हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर 10 पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि जिन भी एस्पिरेंट्स ने मध्य प्रदेश के अंदर इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के अंदर जो गेस्ट फैकल्टी की रिक्रूटमेंट निकली थी, अगर आपने उसका फॉर्म फिलअप किया है तो उसके संबंध में एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। अपडेट क्या है कि उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो आउट हो चुकी है। अब कहाँ से देखनी है मेरिट लिस्ट आपको? तो आपको अपने गूगल लिस्ट पे जाना है और वहां पे टाइप करना है एमपी टेक एडू। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पास राइट कॉर्नर पे नीचे गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट के ठीक है दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। इसमें जो दूसरा पॉइंट है, मेरिट लिस्ट इज पब्लिश्ड ऑन पोर्टल टू व्यू मेरिट लिस्ट प्लीज क्लिक, इस पे अपन क्लिक हेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरी मेरिट लिस्ट आ चुकी है ब्रांच वाइज और कॉलेज वाइज। तो सबसे पहले अगर आप बात करते हैं कि अगर आपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, तो यहाँ पास सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के जो मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश कर दी गई है अलग अलग ब्रांच के अकॉर्डिंग। और पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो उनमें भी ब्रांच वाइज जो है तो आपकी लिस्ट आ चुकी है। अब समझिए, पहले ये कंप्लीट फाइनल लिस्ट नहीं है, ठीक है। इसमें हुआ यूं है, मान लीजिए जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, लेट सपोज मान लीजिए 2000 लोगों ने फॉर्म भरा है, ओवरऑल की बात करता हूँ, ठीक है। अब उनकी जो है तो मेरिट के आधार पर, मेरिट मतलब आपके एक तो परसेंटेज, आपके बीटेक में जितने होंगे, आपके एमटेक में जितने परसेंटेज होंगे उसके आधार पर, दूसरा आपके एक्सपीरियंस के आधार पर, तीसरा आपकी उच्च क्वालिफिकेशन हायर एजुकेशन के आधार पर, इन सभी को मिला करके जितने क्राइटेरिया सेट किया गया है उसके आधार पर आपकी कौन सी मेरिट बनती है एग्जिस्टिंग लोगों के बीच में, उनके आधार पर ये मेरिट लिस्ट तैयार करी गई है। अब अभी तक चूंकि इन्होंने वैकेंसी रिलीज नहीं करी है कि 2023 के अंदर जो अभी फैकल्टी की रिक्रूटमेंट चल रहा है उसमें टोटल ब्रांच वाइज कॉलेज वाइज कितनी वैकेंसीज खाली है वो अभी तक इनके द्वारा नहीं निकाली गई है, ठीक है। तो जब ये वैकेंसीज निकाल दी जाएंगी फाइनली, जो कि अब अगला स्टेप यही होगा, 2-4 दिन के अंदर ये आ जाना चाहिए। जब ये अगली वैकेंसी आ जाएंगी उसके आधार पर जो सिविल ब्रांच के लिए सपोज मान लीजिए 100 वैकेंसी है, तो वो 100 वैकेंसी के आधार पर जो टॉप के 100 एस्पिरेंट्स होंगे उनको यहाँ पास जो है तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सिंपल से इसका प्रोसेस है। अब यहाँ पास आप जाके अपनी रैंकिंग जरूर चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी रैंक है, ठीक है, मेरिट के आधार पर। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पास लेट सपोज आपकी जो भी ब्रांच है उस ब्रांच के सामने एक पीडीएफ आपको है। आप मान लीजिए सिविल से सिविल पे क्लिक कीजिएगा, ये पीडीएफ आपके ओपन हो जाएगी। इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे ये है कोई, ठीक है, इनका नाम लिखा हुआ पे, पिताजी का नाम है, फिर डिसिप्लिन है, सब कुछ इसमें सारी डिटेल दी गई है, ठीक है। क्या इनकी क्वालिफाइंग है, क्या इन्होंने क्या फार्मूला इन्होंने यूज करके क्या मेरिट लिस्ट बनाई है, क्या इसका फार्मूला है, और क्या इनकी क्वालिफिकेशन थी, मेरिट किस टाइप की, सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आकर के और अपनी मेरिट चेक कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर आपने अप्लाई किया है तो आप यहाँ पास जा सकते हैं। अगर आपकी सिविल ब्रांच है इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पास जो है तो आप एक बार अपनी मेरिट जो है तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी मेरिट होगी उसके आधार पर फिर आपका सिलेक्शन होगा। अब फाइनल सिलेक्शन के लिए अभी तक इन्होंने वैकेंसी रिलीज नहीं करी है। एक बार जब वैकेंसी रिलीज हो जाएगी तो पता चलेगा एक्चुअल में कितने टॉप लेवल का सिलेक्शन हो सकता है। अभी तो जितनों ने फॉर्म भरा सबका नाम मेरिट के आधार पर जमा दिया गया है व्यवस्थित रूप से, ठीक है। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट अपडेट, यहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। अब दूसरा सवाल जो आपने थंबनेल के अंदर देखा है कि क्या इसकी अब रेगुलर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अभी चूंकि अतिथि शिक्षक वाली भर्ती तो भर ली गई है, मतलब अब भरी जाएगी। अभी तक रुका हुआ था बट अभी प्रोसेस चालू हो गई, मतलब फिलअप होगी। तो क्या ये रेगुलर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर अभी आप जानते हैं नई सरकार बनी मोहन यादव जी की। उन्होंने अभी एक अनाउंसमेंट करा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी शिक्षक के पद खाली हैं उनको तत्काल प्रभाव से फिल किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। अब ये केवल एक की बात नहीं करी गई कि नॉनटेक के अंदर जितने मतलब स्कूलों के अंदर जो शिक्षक के पद खाली है, ये सबकी ओवरऑल की बात हो रही है। तो चूंकि इस बार तो ये भर्ती भर ली गई है, अब ये संभावना है कि अगले साल अगले सत्र में, ठीक है, जब ये आपका अगला सत्र स्टार्ट होगा तब जो है तो इन भर्तियों को एक बार निकाला जाए। क्योंकि अब संभावना है कि जैसे जिस प्रकार से नई सरकार आई है और उन्होंने ऐसी घोषणा करी है कि ये शिक्षकों की भर्ती जल्द भरी जाएंगी सभी विभागों के अंदर, तो हो संभावना है कि अब ये भर्ती रेगुलर तरीके से भी आ सकती है। पर फिलहाल जिनके सामने ये आ चुकी है गेस्ट फैकल्टी की, वो आपके सामने अपडेट है, पर आएगी जरूर, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अभी नहीं तो मान लीजिए अगले सत्र में, अगले सत्र मतलब ये कह लीजिए कि जो अगला सत्र स्टार्ट होगा आपके जुलाई अगस्त वाला, उससे पहले पहले मतलब इनकी जो है तो प्रोसेस हो सकती है। यही अपडेट है आप सभी के लिए, और इसे जाकर के आप एमपी टेक एजू से चेक कर सकते हैं। बाकी आप लोग तैयारी अपनी जारी रखिए, बहुत सारी वैकेंसी जाने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे आपका एसएसई की हो, आरआरबी की हो, एमपीपीएससी की हो, सब इंजीनियर भी हिस्सा ला रहा है। बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। आप लोग अपने स्तर पर तैयारी अपनी जारी रखिए, जो वैकेंसी सामने आए उसके तरीके की एग्जाम को अपने टारगेट में लेकर के एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। बाकी जो लोग इस वीडियो के लिए देख रहे थे, मतलब इस टॉपिक के लिए, आपके सामने यही अपडेट थी, ठीक है। और बाकी कुछ और अपडेट होगी तो जरूर अगले वीडियो के अंदर हम लेकर के आएंगे।
और अगर आप को और कुछ जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग तो नीचे हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उस पर टाइप कीजिए अपने सवाल, जवाब हम अगले वीडियो में या कमेंट के नीचे ही जरूर देंगे। ठीक है, बाकी चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।